Hey, welcome back to my channel Nobody Art Space. So today I'm going to talk about थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे इंग्लिश में। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अगर आपको डिप्रेशन हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो खुद में ही, किसी हेल्प के बगैर, कोई साइकोलॉजिस्ट के बगैर। कितना भी सीवियर डिप्रेशन हो, जैसे मेरे को मैनियक डिप्रेशन हुआ था, तो उस डिप्रेशन में ऐसा होता था कि मैं लिटरली बेड से उठ के कोई काम करने में भी मेरे को दिक्कत होती थी बहुत। अगर नहाने जाना हो तब भी मेरे को इतना ज़्यादा लगता था कि ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए नहाना। तो इस लेवल का डिप्रेशन हुआ था मेरे को। तो इससे मैंने कैसे खुद का खुद हील किया, तो इसके लिए मैंने पहली तो डिसीजन लिया कि मैं ऐसे ऐसे मैं 1.5-2 साल डिप्रेशन में रही। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने डिसाइड किया, नहीं, इनफ इज़ इनफ, मैं ऐसे नहीं जी सकती और ऐसे मैं जीऊँगी नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं हर एक दिन घर से बाहर जाती थी, नेचर के आसपास जाके बैठती थी, जैसे आज बैठी हूँ। फिर मैं लिखती थी जो दिन का अच्छा हुआ, जो भी छोटा छोटा चीज़, वो अच्छा है बुरा है उसका नहीं पता, बट मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखती थी। लाइक आई यूज़ टू राइट लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉफ़ी, इट टेस्ट हेवनली। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्रीज, आई एम ग्रेटफुल फॉर स्काई, आई एम ग्रेटफुल फॉर मून, I'm grateful for having this long walk. I'm grateful to have legs. पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास पैर भी शायद ना हो, तो इन पैरों के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ऐसे मैं लिखती थी। तो ये क्या करता है कि ये आपके अंदर का जो डोपामिन हार्मोन है उसको बढ़ा देता है, आपका खुशी का हार्मोन जो है उसको बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है कि आप नेचुरली खुश रहना सीखते हो। ऐसे ऐसे चीज़ आप लिखते हो अगर, तो आपका ब्रेन आपका सिग्नल देता है खुशी का हार्मोन निकाल के। तो ये हार्मोन आपको नेचुरली हील करता है। तो ये करके मैंने हील किया और मैं हर एक दिन बाहर जाना स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे लिए नहाना भी इतना ज़्यादा बड़ा टास्क हो चुका था। तो मैं हर एक दिन बाहर जाती थी, कितने भी टाइम के लिए हो, कभी 2 घंटे 3 घंटे, क्या उससे भी ज़्यादा अगर हो सके तो उससे ज़्यादा। तो ऐसे करती थी मैं तो ऐसे करके मैंने अपने डिप्रेशन को हील किया। तो आप भी लिखने का मदद लो, लिख सकते हो। आपको अगर पेंटिंग करने का मन हो तो आप पेंटिंग भी कर सकते हो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो पेंटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आप पूरा प्रेजेंट मोमेंट में चले जाते हो, क्योंकि आप जब लिख रहे हो या पेंट कर रहे हो, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। आप लिखते हुए किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे और लिखोगे, ये नहीं हो सकता। आप लिखने के टाइम पूरा प्रेजेंट रहना होता है आपको। और पेंटिंग भी सेम ही काम करता है, वो पूरा प्रेजेंट हो जाते हो आप, कोई माइंड में थॉट नहीं रहता, आप थॉटलेस में चले जाते हो। और अगर आपके पास कोई थॉट ही नहीं है तो आप सफ़र नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आप डिप्रेशन का फ़ाइट कर सकते हो। और आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक्सेप्ट कर लो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। पर उसके साथ ये भी रहना चाहिए कि हाँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, कि मैं ठीक होंगी और मैं ठीक होके रहूँगी, खुद को हील करूँगी। और खुद का हील करने के लिए ये सब प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। आप मेडिटेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। बेनिफिट इस चीज़ का रहता है कि मेडिटेशन आप अगर रोज़ करते हो तो वो आपके नर्वस सिस्टम को पूरा काम डाउन करके पूरा हील कर देता है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, आप डांसिंग भी ले सकते हो। आपको अगर म्यूज़िक से प्यार है, आप म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको म्यूज़िक क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ताकि आप डिप्रेशन से हील हो। और ऐसा इंटेंशन डालो उसमें कि मैं इसमें हील होना चाहती हूँ, और इस चीज़ का डांसिंग हो, पेंटिंग हो, ये करके मैं हील हो रही हूँ। और ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, आई एम हीलिंग, तो आप हील हो जाओगे।
थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।